जय श्री राम मित्रों, आज का पॉलिटिकल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। बात करते हैं आज अनुराग ओझा पर, जिसने उठ सुत सुबह शाम दोपहर रात जब मने 24 घंटा उसका काम है मोदी को गाली देना। 24 घंटा मोदी को गाली देना, कायर बोलना, डरपोक बोलना, बार बार चैलेंज करना, चुनौती देना, हमसे बात आकर के कर ले तो मैं ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। लेकिन एक बात आज हम बता देते हैं, वो जिस पेट्रोल पर, गैस पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पे बात करता है, बार बार देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता है कि हमसे आकर बात कर ले, हमसे बात करना क्यों नहीं चाहता, तो उसको मैं बता देता हूँ कि तुमको जब मर्जी चाहे, जब तुमको मैं समय दे रहा हूँ और तुम्हारे पास ही समय है, तुम्हारे पास जब समय निकले तब आकर के मुझसे तुम डिबेट कर ले। महंगाई पर हो, बेरोजगारी पर हो, अंबानी अडानी पर हो, जो तुम लोग रट लगा करके बैठे हो कि अडानी अंबानी को देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, तेल बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आज से पहले अडानी अंबानी तेरे जैसे फकीर और कांग्रेस के तलवे पर पलने वाला नहीं था और भिखारी नहीं था जो भीख मांग करके खाता था तेरे जैसा कि पेटीएम कर दो तो यूपीआई कर दो तो गूगल पे कर दो तो हमारा मजबूत कर दो, समझा। और एक बात और, तुम दूसरे के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति है और तुम्हारे घर से भी ऐसा ही संस्कार माँ बाप ने दिया है। वो भी शायद जो है दूसरों को टुकड़ों पर ही पलता था, इसीलिए तुमको भी आदत हो गया है तलवे चाट करके पैसा लेना और पैसा लेकर के दूसरों को गाली देना और दूसरों को भड़काना। तुमको शर्म नाम के तुम्हारे पास तो चीज़ ही नहीं है। पदयात्रा भी निकाला था तुमका वीडियो में देखता हूँ, कभी कभी आता है तो पदयात्रा निकाला, लेकिन तुम्हारे पदयात्रा में एक कुत्ता भी नहीं शामिल हुआ। आदमी तो बात छोड़ो, और तुम पदयात्रा के लिए लोगों से डोनेशन मांग रहा था। बहुत बड़ा पदयात्रा निकालने वाले, तुम्हारा पदयात्रा कहाँ गया, क्या हुआ नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। और बात करता है कि ईवीएम हैंग करता है और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, आंदोलन करेंगे। तो तुमको जितना दम है लगा ले, ईवीएम 2024 में भी रहेगा और तीसरी बार में फिर मोदी सरकार ही आएगी। एक गारंटी है और 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। और जिस दिन तुम बाबा जी के छाछ पर चढ़ गया ना, उस दिन तुम्हारा जलेबी बना देंगे। कान खोल करके सुन लो, स्पेशली तुम्हारे लिए व्लॉग बना रहे हैं अनुराग ओझा। तुम जो बकबक रोड पर करते हो कि मोदी ये है, मोदी वो है, तुम्हारा रोजी रोटी ही मोदी के नाम से चलता है, फिर भी तुम उसी इंसान को गाली देता है। बताओ, तुम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा और समझदार मानता है और मीडिया वाले को बोलता है कि दलाल है। अरे मीडिया वाला तो दलाल है ही। अब पूछो कैसे दलाल है, जो तुम्हारे यहाँ जा कर के मुँह में माइक ठुस ठुस करके बोलता है कि तुम मोदी पर क्या बोलना चाहते हो, ईवीएम पर क्या बोलना चाहते हो, बेरोजगारी पर क्या बोलना चाहते हो, महंगाई पर क्या बोलना चाहते हो, तो सही में दलाल है। जो तुम्हारे जैसे टुच्चे आदमी, तुच्छ किस्म के आदमी के पास जाकर मुंह में ठुस करके माइक लेकर के बुलवाता है और देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवाता है। मीडिया सत्ता के दलाल नहीं है, कांग्रेस के दलाल है, जो पहले से ही बिक चुका है। और एक बात और कहते, कुछ मीडिया के पास चीन से भी फंडिंग आ रही है और हो सकता है कि तुम्हें भी चीन से फंडिंग मिल रहा होगा। लेकिन जिस दिन पता चल गया, जिस दिन खुलासा हो गया, उस दिन जलेबी बना दिए जाओ, नहीं तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। भगवा गमछा गर्दन पर रह करके या चंदन तिलक लगा करके या चोटी जो छोड़ लेते हो, अपने आप को कहते हो कि हम पंडित हैं, हिंदू हैं, तो ना तू हिंदू है ना तू पंडित है। तुम अपना डीएनए टेस्ट करा करके एक बार देख लो, गड़बड़ मिलेगा, बिल्कुल गड़बड़ मिलेगा, ये भी गारंटी है। पंडित समुदाय के लोगों के लिए तुम कलंक हो। तुम पंडित
लोगों को और पंडित समुदाय के लोगों को कलंकित कर रहा है। और जिस दिन समाज में आ गया ना पंडितों को, उस दिन तेरा खैर नहीं। दादाजी दादा दादी तुम्हारे आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री में इलाज करा रहे होंगे, और पिताजी तुम्हारे किसान सम्मान निधि ले रहे होंगे, और तुम 5 किलो फ्री का राशन ले करके और रोड पर बकबक करता है कि मोदी के महंगाई कर दिया, देश बेच दिया, ये कर दिया। पहले अपने आप को देखो कि तुम किसका खा रहे हो और तुम कर क्या रहे हो। और बोलता है कि प्रधानमंत्री बना करके देखो, हर एक को खोज करके रोजगार देंगे। तो सबसे पहले तुम अपने घर में, अपने गांव में वार्ड के चुनाव लड़ के देखो। अगर वहां तुम जीतता है तब हमको बताओ कि तुम सही में समाज सेवी हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा जिसके दम पर तुम उछल रहे हो और कूद रहे हो। पैसा कुछ देर के लिए तुम्हें कोई भी देगा, कुछ भी बुलवाएगा, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, नज़रिया बदलो और देखो, नहीं तो वही बात है। वक्त किसी को छोड़ता नहीं है, और तुम जान रहे हो, पढ़े लिखे इंसान हो, इसलिए संभल जाओ और सुधर जाओ। नहीं तो सही में छाछ पर जिस दिन चढ़ा उस दिन तुम्हें गोल गोल घुमा करके जलेबी बना दिए जाओगे।